अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत बढ़िया गाना गाया था कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ये गाने का मकसद इतना बढ़िया है कि इस गाने को आप गुनगुनाइए और आपको एहसास होगा कि कितनी बढ़िया लाइन बोली है। इस गाने को आप 4-5 बार जब गुनगुनाएंगे तब आपको एहसास होगा कि उसने ये जो मैसेज भेजा है कि रोते रोते हंसना सीखो। माने इस संसार में जितनी भी प्रॉब्लमें हैं, उन प्रॉब्लमों से निकलते हुए आप उसको टेक्निकल तरीके से अपने दिमाग से, अपनी सोच से जो है उसको हंसना सीखो। बढ़िया मैसेज दिया हुआ है। देखिए, हम लोग तो इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं सीखे थे, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों से सीखते सीखते चले गए। तो अब वही चीज़ें जो है एक दूसरे को सिखानी है। बस जो मैसेज आपको मिला हुआ है, जो ज्ञान आपको मिला हुआ है, वो दूसरे को चलाते जाना है। आपके पास कुछ अलग है, मेरे पास कुछ अलग है, सबका एक एक प्लस होता चला जाएगा और आप इस दुनिया को बड़े आराम से, ये नौका जीवन रूपी नैया आराम से पार करके चले जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये कॉइन्स देख पा रहे हैं, ये कॉइन्स है। इसमें एक साइड हेड बना हुआ और एक साइड टेल बना हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपके हाथ में अगर ये कॉइन्स है, आप अपने पॉकेट से निकाल लीजिए। पॉकेट से निकालने के बाद में उस कॉइन्स को अपने हाथ में लीजिए और कुछ जीवन में सीखने की कोशिश कीजिए। छोटी सी बात से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इस कॉइन्स को आप अपने हाथ में निकाल लीजिए। अगर आपने नहीं निकाला हो तो अभी निकाल लीजिए अपने हाथ में। और आज आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा जो आप ज़रूर, इससे कुछ थोड़ा सा भी होने से मैसेज ज़रूर आपके दिमाग में जाएगा। रेडी हो जाइए। कोई भी कॉइन्स होने से हो जाएगा। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी कॉइन्स है, एक कॉइन्स अपने हाथ पे निकालिए और एक बहुत बढ़िया, मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में बने रहिएगा और बहुत अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा। आप सबसे पहले एक कॉइन्स निकाल लीजिए और मेरा आशा करता हूँ कि आप लोगों ने शायद कॉइन्स ज़रूर निकाल लिया होगा। अब ये कॉइन्स आपके हाथ में है। अब इस कॉइन से सीखने के लिए जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो आप बढ़िया से सीख सकते हैं, बहुत अच्छा से सीख सकते हैं। लेकिन बस ये है कि शांत मन से इसको ज़रूर देखिएगा, वीडियो को अच्छा तरीके से, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कॉइन्स आपने अपने हाथ में लिया और इसको जो है, जैसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से साइड से लिया, बस कॉइन्स को अपने हाथ में लेना है और कंटिन्यूस उस वीडियो को देखते रहिए। और इस वीडियो के साथ आपको कुछ एक चीज़ जो आपको खुद अमेजिंग होगी, और वो वैसा 2-3 बार करिएगा। 2-3 बार करने के बाद आपको खुद फीलिंग महसूस होगी। अगर आप समझदार होंगे तो बहुत सारी चीज़ें, इससे मैसेज चला जाएगा बहुत अच्छा तरीके से आपके पास। अब अपना सारा ध्यान कॉइन्स की तरफ लगाइए और कॉइन्स में कौन सी साइड पकड़ लो ये कोई डिपेंड नहीं करता है। कोई एक साइड पकड़ने से हो जाएगा, चाहे हेड हो चाहे टेल हो, वो आप कोई भी साइड से पकड़ लीजिए और उस कॉइन्स को धीरे से उछालने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ क्या आएगा ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इस कॉइन्स की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ क्या रिजल्ट आने वाला ये मालूम नहीं है, लेकिन आपके हाथ में कॉइन्स है और आपका ही कॉइन्स है और आपने ही इसको टॉस किया है, और टॉस करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। इससे जीवन में सीखने लायक ये चीज़ है कि हम लोगों का जीवन हम लोगों के हाथ में ही है, सब कुछ हमारे हाथ में ही है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको टॉस भी हम ही लोग करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला ये आपके हाथ में डिपेंड नहीं है। हो सकता है 4 बार आप टॉस करेंगे, चारों बार आपको हेड मिले, हो सकता है चारों बार टेल मिले, हो सकता है 2 बार हेड मिले, 2 बार टेल मिले, हो सकता है 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल मिले। बस इसी से जीवन की भी कुछ लाइफ की डिसाइड हो जाती है कि हम लोगों का जीवन जो है वो इसी टाइप का है। कभी हेड मिलेगा, कभी टेल मिलेगा, कभी हेड मिलेगा, कभी टेल मिलेगा। कभी सुबह जीवन अच्छा जाएगा, कभी दिन में अच्छा जाएगा, कभी शाम को अच्छा जाएगा। कभी सुबह ख़राब हो सकता है, कभी दिन ख़राब हो सकता है, कभी रात ख़राब हो सकती है। कोई दिन ख़राब हो सकता है, कभी सेहत ख़राब हो सकती है, कभी गाड़ी ख़राब हो सकती है। जीवन में कुछ भी कभी भी हो सकता है। बस इस तरीके से हम लोगों को इससे ज़रूर आइडिया लगाना चाहिए कि ये हमारे हाथ में ही है, कॉइन्स कहीं नहीं गया है, कॉइन्स हमारे हाथ में ही है। कॉइन्स अपने हाथ में एनी टाइम है। ऊपर वाले ने हम लोगों को कॉइन्स एकदम बढ़िया से दे के रखा हुआ और अब हम ही लोग टॉस कर रहे हैं। बस इसका रिजल्ट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट आप बोलेंगे कि हेड ही आएगा। कभी सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे, या महेंद्र सिंह धोनी थे, या विराट कोहली थे, या रोहित शर्मा थे, तो कई बार वो लोग टॉस जीते भी हैं और कई बार हारे भी हैं। रोहित शर्मा अपने जीवन में 77 बार टॉस हारा है, विराट कोहली 97 बार हारा है। तो इस तरीके से वो लोग हार भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हारे हुए टॉस से भी आप जीवन मैच हार जाएंगे। अगर टॉस जस्ट एक
टॉस हुआ है उस टॉस के दौरान अगर आप उस टॉस को हार भी जाते हैं तो पहले बैटिंग या पहले फील्डिंग जो भी आपको मिलेगी, तो ज़रूरी है कि मैच अभी शुरू हुआ है, बस स्टार्ट हुआ, अभी ये मैच जीतने का चांस अभी भी आपके हाथ में पूरा है 100%। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि टॉस अगर हमारा गलत चला गया तो हम लोग जो है इस मैच को हार गए। इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, ये परिणाम आपके हाथ में डिसाइड नहीं करना, ये आपकी मेहनत और कर्म, अब ग्राउंड में जो 50 ओवर खेले जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो कभी भी कोई भी डिसीजन से आप ये सोचने की कोशिश मत करिए कि मेरी शुरुआत गलत हो गई है तो मेरा अंत भी खराब ही होगा। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो आपको थोड़ा सा भी होने से समझ में आ गया होगा। तो कभी भी जीवन के अंदर में अपने आप को जो है डिमोशन मत करिए, हमेशा अपने आप को बढ़िया अच्छी एनर्जी देते रहिए, अपने रिश्तों को अच्छा एनर्जी दीजिए, अपने आप को अच्छी एनर्जी दीजिए, अपने घर को अच्छी एनर्जी दीजिए। आप अपना अच्छा कर्म करते रहिए, बढ़िया से बढ़िया करते रहिए, टॉस को बार बार उछालते रहिए जीवन में, और क्या आएगा, हेड आएगा तो उसको भी मंजूर करिए और टेल आएगा उसको भी मंजूर करिए, उसको दोनों को अपने फेवर में करने की कोशिश कीजिए, चाहे टॉस आप जीतें चाहे टॉस हारें, लेकिन परिणाम आपके कर्म के ऊपर में डिपेंड करेगा, ये टॉस के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। ये अपने आप को दोष किसी दूसरे के ऊपर, टॉस के ऊपर देके फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि आपको 50 ओवर मिलेंगे बढ़िया से खेलने के लिए जीवन में, और हर इंसान को ऊपर वाला बराबर तरीके से 24 घंटे कैलकुलेशन करके, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा, फर्स्ट क्लास तरीके से, फर्स्ट क्लास बॉडी तरीके से देता है। इस ऊपर वाले ने जीवन में कितनी बातें इंसान को बढ़िया से दी हैं, लेकिन सोचने का नज़रिया चेंज कीजिए, ये जीवन अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखिए, सीखने के लिए कहीं पे भी कुछ भी सीखा जाता है, और अभी मेरे पास एक एग्जांपल और है जो मैं देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बने रहने, मैं आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर थैंक्स बोलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है। इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो नीचे में हो चुका है, जितनी बिल्डिंग ऊपर बनने वाली है उसका नीचे भी फाउंडेशन हुआ है। तो सबसे पहले अपनी जड़ें मजबूत करिए। यहाँ सीखने लायक ये चीज़ें हैं कि अपनी जड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि ये बिल्डिंग में जो है आप ऊपर तक जा सको। जब तक आपकी ये जड़ें मजबूत नहीं होंगी, जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगा, तब तक आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते। दूसरा बात है कि यहाँ बांस से इसको सपोर्ट किया हुआ है, बांस से सपोर्ट करके फर्स्ट फ्लोर को ढलाई किया हुआ है बढ़िया से। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे में मेरे बैक साइड में, ये बांसों की सपोर्ट से ये बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बढ़िया से डिसाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्लास तरीके से ये फर्स्ट फ्लोर ढलाई किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एक बांस नहीं है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, तभी जाके ये जो है फर्स्ट फ्लोर ढलाई हो सका है। ऊपर में बढ़िया से छत बन सकी है, छत। और कितने सारे बांस है, इन बांसों ने जो है एक फ्लोर को बढ़िया से टिकने के लिए दिया है। 21 डेज, 22 दिन बाद ये जो है फ्लोर सूख जाता है। तब तक इसमें पानी देते रहना पड़ता है, धूप पड़ती रहती है। 22 दिन बाद ये फ्लोर सूख जाता है और ये अपने दम पे खड़ा हो जाता है, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। 22 डेज़ बाद जो है लगभग, और उससे ज़्यादा भी रखा जा सकता है, मिनिमम 20 डेज। जहाँ लंबी लंबी बिल्डिंगें बनती हैं, 15 तल्ला, 20 तल्ला, 25 तल्ला बनती है, तो वहाँ में ये 22 दिन का एक प्रोसेस होता है कि 22 दिन तक जो है इस छत को जो है इसी बांसों के ऊपर टिका रहना पड़ता है। और 22 दिन बाद धीरे धीरे करके ये बांस हटाए जाते हैं, तो ये छत सूख चुकी होती है, पूरी बढ़िया से सूख चुकी होती है, और ये अपने दम पे 20 तल्ला 30 तल्ला बिल्डिंग को भी अपने दम पे ले लेती है। लेकिन ये 22 दिन से पहले ये बड़ी कमज़ोर होती है। तो जीवन में धीरे धीरे करके अपने आप को सीखने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि एक नंबर 1 चीज़ ये है कि बिना सपोर्ट के हम लोग इंसान आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये बांस, छोटे छोटे लकड़ी के बांसों ने जो है इतनी बड़ी छत, विशाल छत को जो है रोक के रखा हुआ अपने हाथ में। तो ये देखने लायक, सीखने लायक पॉइंट है कि बिना सपोर्ट के इंसान जो है कभी ऊपर उठ नहीं सकता। आज हम लोग बचपन में जब पैदा हुए तो हम लोगों को माँ बाप ने हमारी केयर करी, धीरे धीरे करके हमारे टीचर ने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, फिर धीरे धीरे करके यार दोस्तों ने हमको जीवन जीना सिखाया। इस तरीके से हर इंसान का इस दुनिया में कुछ ना कुछ रोल है, और हर आदमी का कुछ ना कुछ आपको ये जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भूमिका है। आज इंसान अपने आप को कुछ सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करने लगता है, बहुत प्राउड करने लगता है, लेकिन कभी उसको देखना चाहिए कि हम लोगों का जीवन की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई है। एकदम जब इस दुनिया में आए थे तो हम बच्चे थे, या खुद चल भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, खा भी नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जीवन धीरे धीरे करके हम लोग को सिखाता चला गया और हम लोग सीखते चले जाए। तो कभी भी इंसान को अपने आप के ऊपर इतना प्राउड नहीं करना चाहिए कि जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ये मैं शब्द अपने जीवन से निकाल दीजिए। ऊपर वाला बार बार ये सबसे ज़्यादा ख़राब पाता है, ऊपर वाला तो इसी चीज़ से ख़राब पाता है कि मैं शब्द जो है इंसान के मन में आ जाता है, बस वो मैं ही जो है ख़त्म कर देती है इंसान को। तो कुछ दिन के लिए ज़रूर, जैसे ये बांस इस
छत को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही कुछ दिन के लिए आपको भी ज़रूर सपोर्ट मिला है। तब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जाओ, चाहे अपने व्यापार में हो, चाहे अपने जीवन में हो, चाहे अपनी सेहत में हो, आपकी एजुकेशन में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, सब चीज़ों में आप धीरे करके किसी के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते चले गए और आप आज एक बहुत बढ़िया सक्सेसफुल इंसान हैं अपने आप के अंदर में। बस यही याद रखिए कि इन कोई ज़माने में जब आपको ये स्टार्टिंग हुई थी, तब आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों ने ज़रूर सपोर्ट किया होगा, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर से लेके हर तरीके के टीचर हो, जिसने जो सका वो आपको सिखाया। बस इसी तरीके से मेरा भी यही मकसद है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मैसेज जा सके, कुछ सीख सकें, बहुत बढ़िया लगेगा मेरे को। थैंक्स गुरु। दिन भर की जितनी भी गतिविधियाँ आप लोगों के साथ होती हैं, उन सब से अच्छा मैसेज, पॉजिटिव सोच के साथ आप उनके साथ शुरुआत कीजिए और जीवन को बहुत अच्छा तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। हो सके तो अगर ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा, इसी तरीके के मैं और भी वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। मेरा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरे को बहुत अच्छा लगे। मैं इसी तरीके के कुछ मैसेज आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं मैं देता रहता हूं। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक बहुत बढ़िया से देख पाए हैं तो थैंक्स, मेरे धन्यवाद, बहुत इस चीज़ का शुक्रिया मैं बहुत ज़्यादा अदा करता हूँ हर समय, क्योंकि मैं इस बिना प्यार और बिना सपोर्ट के संसार में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि ये बांस से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक दिन ये बिल्डिंग अपने आप के ऊपर अगर प्राउड करना शुरू कर दे कि सर मैं ही अपने आप के ऊपर मैं सारा कुछ लेके बैठी हुई हूँ, और अपना ये दिन भूल जाए कि नहीं एक दिन मेरे को बांस ने सपोर्ट किया था, अगर ये दिन अपना भूल जाए तो कितना ज़्यादा ख़राब लगेगा इस बांसों को। बांसों ने सपोर्ट तो किया है, लेकिन सपोर्ट करने के साथ साथ ही जो है उसको भी मन में ख़राब लगेगा। तो ऐसे ही आप भी जब यहाँ तक पहुँचे हो, जिस पोजीशन में भी आप हो, जिस शहर जिस गांव में रहते हो, जिस जाति धर्म से हो, अपने सपोर्ट किए हुए इंसान को कभी मत भूलिएगा जीवन में। सोचिए आपने भी किसी न किसी का ज़रूर सपोर्ट किया होगा, हर मोमेंट में कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी को ज़रूर सपोर्ट किया होगा। आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो उनका कमाई में साथ दिया होगा, या आप व्यापार में हैं तो किसी को सपोर्ट किया होगा, या पढ़ाई में हैं या किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया होगा। लेकिन सपोर्ट लेने के बाद वो इंसान कोई ज़माने में अगर आपको भूल जाता है तो वो चीज़ आपको बड़ी मन में अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए थैंक्स बोलिए, धन्यवाद बोलिए उस नेचर को। अपने जीवन के 24 घंटों में से कुछ सेकंड, कुछ पल, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें से कुछ सेकंड उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करिए जिनके द्वारा आप आज तक यहाँ पहुँच सके हैं। थैंक्स वेरी मच बोलिए उन लोगों को जिनके कहीं ना कहीं किसी न किसी सपोर्ट की वजह से आप जो है यहाँ तक पहुँच सकेगा। साथियों, मैं आपका बहुत अच्छा शुक्रगुजार हूँ। मैं हर वीडियो में आपको थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर मेरे को इस लायक बनाया जो मैं आप लोगों तक कुछ भेज सकूं। इसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर वाले को और अपने सारे परिवार के सब सदस्यों को थैंक्स बोलना चाहता हूं, जो मेरे को यहाँ तक इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उनका मैं बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, इसी टाइप के कोई टॉपिक के साथ, बहुत बढ़िया, जो भी मेरे पास मन में विचार आया करे ज़रूर। और मेरा पर्सनल नंबर भी अगर आप लोगों को चाहिए, कोई अच्छी एडवाइस देनी हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सीखने के लिए मैं नंबर भी देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे को बढ़िया से सिखाते चला जाइए और मैं एकदम जीवन के आखिरी ओवर तक, एकदम लास्ट ओवर तक सीखने के लिए तैयार हूँ। मेरा गिलास भरा नहीं है, एनी टाइम सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने अपने जीवन में कुछ टारगेट बना रखे हैं। कोई भी बच्चा से बच्चा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी आदमी कुछ भी सिखाएगा तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ज़रूर तैयार करेंगे और अगले किसी वीडियो के साथ ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ज़बरदस्त आज सबसे लास्ट में बोला है। लोग बोलते हैं शुरुआती ज़बरदस्त से होती है और मैं आज सबसे लास्ट में ज़बरदस्त बोल रहा हूँ। थैंक्स वेरी मच, धन्यवाद।